Good morning, students. 10th class, Science, Chapter 12. Yes, sir. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस पार्ट का नाम आपको क्या दर्शा रहा है कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि इलेक्ट्रिक करंट से चुंबकीय प्रभाव। तो क्या करंट में मैग्नेट होती है? करंट और मैग्नेट क्या होती है? उसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ। ऐसे ही करंट में क्या होता है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो यहाँ पर इन दिस चैप्टर, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या प्रोवाइड करती है वो हमें? हीट, लाइट और एनर्जी। और इलेक्ट्रिसिटी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग वायर वी हैव लाइक ए मैग्नेट। तो ये कह रहा है कि हम जानते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। क्लियर? Yes, sir. आप जैसे इस फिगर में देखिए, आप ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है। करंट किससे मेजर करते हैं? एम्पियर मीटर से। करंट पासिंग थ्रू विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एंड रीच देयर, एंड नेगेटिव चार्ज इज आल्सो देयर। तो मैं जब यहाँ पर ये करंट फ्लो होता है तो ये कार्डबोर्ड है एबीसी, राइट? ये कंडक्टर है, इस पे हम क्या करें? एक कॉइल रख देते हैं। तो ये कॉइल में एक नीडल, इसमें हम देखते हैं कि इसमें एक मैग्नेट उत्पन्न हो जाती है। कंपास का काम करता है मैग्नेट। और जो इस पे नीडल हमने लगाई वो नीडल नॉर्थ की ओर इंडिकेट करती है। किसकी तरफ? इसका। तो यहाँ पर कहने का मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो नॉर्थ की ओर और जो नेगेटिव चार्ज होगा वो साउथ की ओर। इस तरीके से ये कॉइल से होता है। एक कॉइल से यहाँ पे एक कॉइल होती है, राइट? उस कॉइल पे एक नीडल लगी होती है। जब इसमें करंट फॉलो होगा तो एक मैग्नेट उत्पन्न होगी। ऐसे ही आपके पंखे में, फैन में, मोटर में, वहां भी एक मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद ही फैन, मोटर वर्क करती है। तो ये यहाँ पर लिखा है, जैसे टेक ए स्ट्रेट थिक कॉपर वायर एंड प्लेस इट बिटवीन द पॉइंट एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में एक ये जो रेड कलर है, ये एक वायर ली, इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जैसे फिगर 12.1 में। द वायर एक्स वाई इज केप्ट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। दिस इज द पेपर शीट ABCD। हॉरिजॉन्टल प्लेस ए स्मॉल कंपास नियर टू दिस कॉपर वायर। तो इस कॉपर वायर में एक मैग्नेट उत्पन्न होगी, जिससे ये यहाँ पर एक पोजीशन, एक नीडल रख दी जैसे ये दिखाई है। तो हमने यहाँ आपको इसको इस वायर से कनेक्टेड करके नीडल, और जैसे इसमें ऑब्जर्व करते हैं तो इस कंपास की जो नीडल है उसमें हलचल होगी, अर्थात वो घूमेगी। मीटर में देखा आपने, कोई भी मीटर जिसमें सुई होती है, नीडल होती है, समरसेबल हो, राइट, वोल्टाज, स्टेबलाइजर हो, या कहीं भी मीटर आपने देखा, तो जब उसमें करंट लगाते हैं तो वो सुई घूमने लगती है। चलिए, तो वो यही वर्क करती है। उसको नीडल के नीचे एक वायर होती है लगी हुई, जो कुंडली के रूप में, जो एक सर्कल के रूप में बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। दैट क्लियर? वो कॉपर के होते हैं तो ज्यादा अच्छी मैग्नेट उत्पन्न करते हैं, एल्यूमिनियम के होते हैं तो इतनी अच्छी मैग्नेट उत्पन्न नहीं होती।
इज दैट क्लियर? तो वी सी द नीडल इज डिफ्लेक्टेड, तो हम देखते हैं कि सुई डिफ्लेक्टेड कर रही है. इट मीन्स द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कॉपर वायर. इसका मतलब है कि उस नीडल के पास जो वायर कनेक्टेड है उसमें इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू हो रही है. राइट? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड कब होगी? वी विल स्टडी द मैग्नेटिक फील्ड एंड सच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट. और ये मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रभाव से होगी? इलेक्ट्रिसिटी से. इसीलिए जब इलेक्ट्रिसिटी से कोई मैग्नेट उत्पन्न होती है तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट. इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट भी कहते हैं, विच इन्वॉल्व द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक करंट के कारण. अब ये आता मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो आपने देखा कि जब किसी कोई मैग्नेट होती है, कोई भी मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड होता है. आपने दो चुंबक लिए, दोनों चुंबक को आपस में चिपकाने की कोशिश करो. अगर वो अपोजिट पोल होगा तो वे एक दूसरे को खींचेंगे सब कुछ डिस्टेंस. सपोज नाउ दैट कि ये दो मैग्नेट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है. अगर मैं इन्हें करीब लेके आऊंगा तो ये चिपकने की कोशिश करेंगे. कब चिपकेंगे? जब इन दोनों की मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया है वो आपस में टच हो जाएगा. जैसे इसका मैग्नेटिक फील्ड एरिया ये है और इसका ये है, तो ये चिपकना शुरू हो जाएगा. ठीक, तो हम इसे रोकेंगे. लेकिन जब इसमें सेम चार्ज होगा तो ये क्या करेगा? ये पीछे को भगाएगा. तो ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में टच नहीं होने देती. अगर किसी के पास मैग्नेट है तो हम उसका प्रैक्टिकल भी यहाँ दिखा सकते हैं. इधर के लिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड है. मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक जो लाइनें होती हैं वो नॉर्थ से साउथ की ओर चलती है. किधर? नॉर्थ से साउथ. नॉर्थ से साउथ की ओर. ये हमेशा याद रखना, ये जो मैग्नेटिक लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, ये काटती नहीं है. तो ये इसके चारों ओर फैली होती है. कब कहाँ फैली होती है मैग्नेटिक लाइंस? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अंदर. इधर क्लियर? ये देखो, द आयरन फिलिंग अरेंज themselves in a pattern as so in figure. The magnetic exert the influence in the region surrounding it. उसके चारों तरफ का जो एरिया होता है. Therefore the iron filling experience a force. The force thus exact make iron filling to arrange in the pattern. और ये अपनी ओर आकर्षित, ये रिपल्सन और ये भी आएगा आगे. Is that clear? ये देखो क्या है, नॉर्थ से साउथ की ओर फॉलो कर रही है. तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करेगी. ये यहाँ से यहाँ जाएगी और ये यहाँ से यहाँ जाएगी. ये कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती, हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती है. क्या होती है? पैरेलल होती है. तो दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक लाइंस. इन्हें लाइन कहते हैं. और जब ये इस तरीके से होती है तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है. क्लियर? इज दैट क्लियर? तो मैग्नेटिक लाइंस किस डायरेक्शन में चलती है? नॉर्थ टू साउथ. नॉर्थ से साउथ की ओर. कोई सा जैसे जैसे मैग्नेट की पावर बढ़ेगी वैसे वैसे इसका मैग्नेटिक एरिया भी बढ़ता चला जाएगा. जितनी अच्छी मैग्नेट होगी, अच्छी क्वालिटी की होगी, अच्छी पावर की होगी, उसका उतना ही अट्रैक्शन और रिपल्सन का एरिया ज्यादा होगा. क्लियर? और जैसे जैसे मैग्नेट की पावर वीक होगी तो उसका मैग्नेटिक एरिया भी डिक्रीजेस हो जाएगा. तो डिपेंड द एरिया ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंड ऑन द मैग्नेटिक पावर. द मैग्नेटिक पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. आजकल मैग्नेट नेचुरल बहुत कम है. हम जितनी भी मैग्नेट को अधिकतर यूज करते हैं तो
इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी की सहायता से उसमें मैग्नेट उत्पन्न की गई। आपने कभी देखा होगा कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं उनके पास क्या होता है, स्क्रू ड्राइवर होता है। स्क्रू ड्राइवर देखा है, पेचकस। तो पेचकस, उनके पेचकस क्या करते हैं, जैसे ही वो नट या बोल्ट उठाते हैं तो पेचकस टच करते हैं और उसपे वो पेच चिपक जाता है। क्या उनके जो स्क्रू ड्राइवर होता है, क्या उसमें मैग्नेट होती है? नहीं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उनका स्क्रू ड्राइवर बार बार इलेक्ट्रिसिटी से टच होता है। तो जब टच होता है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है। इज दैट क्लियर? कोई शक? तो वो आयरन की चीज को अपनी ओर अट्रैक्टिव कर लेती है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज ए क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब इसने कहा मैग्नेटिक फील्ड की एक डायरेक्शन होती है और साथ में मैग्नीट्यूड भी होता है। मैग्नीट्यूड क्या होता है? द पावर ऑफ मैग्नेट, पर कितनी दूर से खींच रही है या कितनी दूर से रिपल्सन कर रही है। लेकिन इसकी एक डायरेक्शन भी होती है, नॉर्थ टू साउथ। तो कह रहा है नॉर्थ पोल टू द कंपास नीडल मूविंग इनसाइड द फील्ड लाइन इमिग्रेट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मिग्रेट एट द साउथ पोल। नोट द एरो मार्क्ड ऑन द फील्ड लाइन इन फिगर 12.4। तो ये 12.4 है। तो आपने देखा कि ये जो लाइन है, मैग्नेटिक लाइन है, ये नॉर्थ से साउथ की ओर जा रही है, चल रही है, इनकी डायरेक्शन है। अब इसमें मान इन्हीं के अंदर, इन लाइनों के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होता है, राइट? मैग्नेटिक फील्ड होता है जो एरिया होता है मैग्नेट का। क्लियर? और ये क्लोज क्यूब बना देता है, एक सर्कल सा बन जाता है। ये नहीं कि एक ही दिशा में होगा, चारों तरफ उसका मैग्नेटिक फील्ड फैला होता है। क्लियर? कभी भी आप दो मैग्नेट को लिया, क्लियर? यहां तक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड से करंट भी कैरी होता है। आपने देखा है ना, आजकल हम क्या करते हैं, रिमोट क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। भाई आपके अगर रिमोट की कैपेसिटी कितनी है, 5 मीटर, तो उसमें जो इंडिकेटर लगाया गया वो 5 मीटर। आप 10 मीटर पे जाओ तो क्या कवर करेगा? नहीं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम लगा हो, तो वो उसी रेंज में। लेकिन अगर सेल वीक हो जाए तो क्या मैग्नेटिक फील्ड 5 मीटर काम करेगा? नहीं, करंट भी तो चाहिए। कोई सा? तो एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रो ए मेटेलिक कंडक्ट प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। एक मेटेलिक जो कंपाउंड है या कंडक्टर है, वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू ही क्रिएट करेगा। अब फैन है, पंखा है, उसमें जितनी अच्छी मैग्नेट बनती है उतनी तेजी से दौड़ता है, वर्किंग करता है। अगर उसकी मैग्नेट, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम हो तो पंखा स्लो हो जाता है। जब पंखा स्लो हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसे और बढ़ाते हैं। इधर के लिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो दोस्त, इन दो सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे ही ये मान लेते हैं इधर नॉर्थ है, राइट, ये लिखा हुआ, ये देखो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये नीडल कहीं भी हो,
जैसे ही इसमें करंट फ्लो होगा तो ये नीडल कहाँ जाएगी? नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ। अब हमने कहा नॉर्थ इधर है, हाँ लेकिन निडल कह रही है नॉर्थ इधर है, तो हम निडल के अकॉर्डिंग टू चलेंगे। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, राइट, ये ईस्ट, क्योंकि नॉर्थ और साउथ के बीच में ईस्ट होती है, और इधर वेस्ट। अब हमने इस सर्किट को उल्टा कर दिया, हमने कहा नॉर्थ इधर है जी, राइट, हमने बांधा। लेकिन जैसे ही हमने नीडल इसमें करंट फ्लो किया तो इसने कहा नॉर्थ इधर है, साउथ यहाँ, और इधर क्या हो गया? ईस्ट ईस्ट, और इधर क्या आ गया? वेस्ट। वेस्ट। तो इस तरीके से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, राइट। आपने देखा होगा आपके घर बहुत सारी घड़ी होती है जिसमें मैग्नेटिक निडल लगी होती है। आप जैसे जैसे घूमते हो वो निडल साउथ की ओर, नॉर्थ और साउथ की ओर होती है। जो एरो होता है वो नॉर्थ की ओर होता है, और जो निडल का बैक होता है वो साउथ होता है। अब जब आपका फेस नॉर्थ की ओर हो तो राइट हैंड पे ईस्ट होता है। क्या होता है? राइट हैंड पे ईस्ट होता ईस्ट, और लेफ्ट हैंड पे वेस्ट होता है। तो शायद इसीलिए गॉड ने हमें ऐसे बनाया, चेहरा नॉर्थ, सिर साउथ, राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट वेस्ट। वेस्ट। इज दैट क्लियर? तो हम मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेट के द्वारा वी कैन मेजर द डायरेक्शन। आपने कभी कोई फौजियों की या कमांडो की मूवी देखी है? सर का कंपास भी तो मैं देखिए, वही कंपास ही मैग्नेट होते हैं। तो आपने देखा होगा जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो वो एक मैप लेते हैं, हाँ मैप के साथ साथ उनके पास एक मैग्नेटिक वॉच होती है। हाँ तो वो मैग्नेटिक वॉच को देख के अपने उस मैप को नॉर्थ साउथ जो करते हैं वो उस मैग्नेट के अकॉर्डिंग टू रखते हैं, और फिर वहां से डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ हैं और हमें किस साइड जाना है, और इस तरीके से वे अपने टारगेट तक पहुंच जाते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये मैग्नेटिक फील्ड के कारण, क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट थ्रो ए स्ट्रेट कंडक्टर, ये एक सीधे स्ट्रेट कंडक्टर में अप्लाई होता है। अब कह रहा था पैटर्न डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। अब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी आकृति पे भी डिपेंड करता है, राइट। तो वी shall first consider the pattern of magnetic field around a straight conductor carrying current। जब सीधी लाइन होती है तभी करंट पूरा फॉलो होता है। आपने देखा बिजली के तार, बिजली के वायर देखे पोल टू पोल, यस कभी वो उन तारों को क्या करते हैं, सर्कल में लेके जाते हैं या सीधे सीधे स्ट्रेट ले जाते हैं? सर्कल में सर्कल में वो सीधे लेके जाते हैं स्ट्रेट, क्योंकि जितने राउंड आप करोगे उतना मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा। मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगा तो क्या होगा, आपकी बिजली का लॉस होगा। तो वे क्या करते हैं, पोल को स्ट्रेट लेके जाते हैं। कभी ऐसा होता है एक पोल आगे, एक पोल दाएं, एक बाएं, फिर पांचवा आगे, नहीं, वे क्या करते हैं, सीधे सीक्वेंस लेते हैं, राइट। तो उससे आपका करंट कम वेस्टेज होता है, क्योंकि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होगी उतनी हीट उत्पन्न होगी। हीट होगी तो वायर कमजोर हो जाएगा, और वायर कमजोर हुआ तो ये बिजली वाले तो बेचारे बार बार तार लगाते फिरेंगे ना, उन्हें तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, तो वे स्ट्रेट लगाते, क्लियर। और आपने देखा होगा अगर किसी गली में भी मुड़ रहे हैं तो वे ये नहीं करते वहां से दूसरे पोल से जोड़ के, वे उस खंबे एक गली के नुक्कड़ पर ही एक पोल लगाते हैं और वहीं से वायर कनेक्ट करते हैं और फिर सीधी इधर पहुंचा देते हैं। ऐसे तो नहीं कि दूसरे पोल से जोड़ के लाए कि यार यहाँ कट नहीं करते वायर, वहां से लेकर आएंगे। वायर की लेंथ बढ़ी, जब वायर की लेंथ बढ़ी तो उसका ड्रॉपिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, तो इसलिए कम से कम वायर को यूज करते हैं ताकि
जहां उन्हें करंट पहुंचाना है वहां ज्यादा से ज्यादा करंट को पहुंचा सके। अब कह रहा है टेक ए बैटरी, तो बैटरी का एग्जाम्पल है, आप एग्जाम्पल देख सकते। आपने देखा ये बोर्ड है, इस बोर्ड पे हमने जो इससे पहले हमने करा था, हमने इसमें एक ये कॉपर वायर ली, इसमें करंट फ्लो किया और कार्डबोर्ड को घुमा दिया और इस पे क्या रख दिया हमने, छोटे छोटे लोहे के पीसेस रख दिए, स्मॉल पार्टिकल्स। जैसे इसमें करंट फ्लो होता है तो ये जितने भी होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स ये राउंड में घूमना शुरू हो जाता है, एक सर्कल बन जाता है। तो ये सर्कल कैसे बनेगा, इसके मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग। कुछ इससे चिपक भी सकते हैं, कुछ इससे दूर, कुछ इससे दूर, कुछ इससे दूर। तो ये चार्ज पर डिपेंडेंट होता है, ये आप कर सकते हैं। ये सारा आपकी एक्टिविटीज क्या है, एक्टिविटीज। देखो इस तरीके से आप लोग घुमा देते हैं उस कार्डबोर्ड को तो वो सर्कल में घूमना शुरू कर देते हैं। ये कंडक्टर एक्रोस द करंट। अब क्या होता है, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल बैलेंस एट ए गिवन पॉइंट इफ द करंट इन द कॉपर वायर इज चेंज। तो इफ द डायरेक्शन इज द करंट इज इंक्रीज द डिफ्लेक्शन आल्सो इंक्रीज। मैंने आपको बताया था करंट जैसे तेज होगा उतना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा क्रिएट होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जितना ज्यादा क्रिएट होगा कंपास उतना ही स्पीडली से काम करेगा। क्लियर? तो ये कह रहा मैग्नेट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट ए गिवन पॉइंट इंक्रीज एट द करंट फ्लो द वायर इंक्रीज। इज दैट क्लियर? आगे चलते। अब कहता है राइट हैंड थंब रूल। क्लियर? राइट हैंड थंब रूल। ये राइट हैंड क्या है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड के थंब रूल से हम काम करते हैं फैन। पंखा किधर को घूमता है, इधर। तो यहां से क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? यहां से क्या है, ये। तो ये करंट कैरी होगा, या तो ऐसे ऐसे तो होता है। यस सर। भाई वायर पंखा आपने अगर स्टैंडिंग है, खड़ा है, तो यहाँ नीचे से वायर, और अगर वो है तो हम ऊपर से वायर ले जाते हैं छत में। ऐसे तो होता है तो छत में या नीचे से। फैन ऐसे तो घूमता है, ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है? तो दिस इज करंट फ्लो। तो कह रहा यू आर होल्डिंग ए करंट कैरिंग स्ट्रेट, ये करंट कैरी